अहिंसा ही विनाश से बचा सकता है। तीसरी लहर शांत होने के कुछ महीनों बाद ही कोरोना ने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी है। इस बार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 और डेल्टा के जुड़ने से तैयार डेल्टाक्रॉन का प्रकोप फैल रहा है। चीन के 11 बड़े शहर तो इसकी गिरफ्त में आ ही चुके हैं। वहां सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया है। अपने देश में भी जून 2022 से चौथी लहर के शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। स्थितियां बेकाबू हुई तो यहां भी लॉकडाउन संभव है, पर यह स्थायी समाधान नहीं है। कोरोना जैसी महामारियों से बचने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन आवश्यक है। इसी संतुलन से मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों और उनके परिवेश का अस्तित्व बना रहता है। हमारी गलत जीवन शैली और हिंसा से ये संतुलन बिगड़ता है। हमें हिंसा को छोड़ना ही होगा और अहिंसा को अपनाना होगा। एक ओर कोरोना का आतंक है तो दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। बदकिस्मती से परमाणु हथियारों का उपयोग हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। कितना विनाश हुआ या होगा, इसका आकलन करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हम सभी जानते हैं कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया था। दोनों शहर बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। उस समय जब इतनी संख्या में लोग मारे गए तो वर्तमान में क्या होगा? आज के परमाणु हथियार तब से कई कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ईश्वर ना करे तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो प्रलय निश्चित है। हमें हिंसा पर रोक के लिए कुछ तो करना होगा, वरना कैसे बचेगी ये धरती? कैसे बचेंगे हम? कोरोना वायरस और युद्ध के विनाश से बचने का अब अहिंसा ही एक उपाय है। अहिंसा हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान अहिंसा के मार्ग पर नहीं मिलता। पर त्रासदी ये है कि आज के वक्त में अहिंसा सिर्फ किताबी पन्नों में दफन हो गई है, जबकि इसकी जरूरत आज ही सबसे ज्यादा है। अब भी नहीं चेते तो इस सृष्टि को कोई नहीं बचा पाएगा। जयदीप डड्ढा। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता।